एक बार की बात है। एक संत और शिष्य दोनों हमेशा ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में जाते हैं। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है। वह संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वह दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वह उसी गांव में रुक जाएंगे। वह वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उन संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना काफी अच्छा लगता था। वह रोज उनका उपदेश सुनने लगे। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वह लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वह संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन वह शिष्य कहता है, परंतु क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चला जाए, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुन वह संत उनसे कहते हैं कि नहीं वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, ना हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह माया होनी चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना है। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर वह शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्र किया था सब वहीं उस कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वह सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वह नदी जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके ही जाना पड़ता था। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत महाराज से कहा कि महाराज, यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार कराने के 4 रुपये लेता हूँ। आप साधु महाराज हैं, इसलिए आपसे 2 रुपया ही लूँगा और नदी पार करवा दूंगा। उन संत शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वह वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छुपा कर रख लिए थे, परंतु वह बिना गुरु के आज्ञा के उन्हें निकाल नहीं सकता था और ना ही उन्हें जल्दी कुछ बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांट ना दें और इसीलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ वहीं पर बैठ गया, ये देखने के लिए कि बिना पैसों के गुरुदेव नदी कैसे पार करेंगे। परंतु वह संत गुरुदेव ये सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद ये नाव वाला स्वयं से ही उन्हें बिना पैसों के ही नदी पार करवाने के लिए मान जाए, या फिर उनका कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि उस नाव वाले को भुगतान दे सके। परंतु ना तो कोई भक्त आया और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई थी। वह प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरुजी का तो ना कोई शिष्य आया और ना ही नाव वाले ने बिना पैसों के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह दोनों अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहता है कि संत महात्मा, यहाँ अब अंधेरा होने लगा है,
यूं इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुँच जाएं, या जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहाँ से लौट जाऊंगा, और आप मेरी माने तो आप भी चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के लेकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह उन्हें अपनी नाव में बैठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आखिर क्यों? तब वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय है, कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुन संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सब कुछ है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और वहां से आगे चले गए।